बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर। तो एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई है। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। जी हां, हैकर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्विटर हैक कर लिया है और पूर्व सीएम का नाम बदल दिया। आपको बता दें कि जो उनका नाम था वो सिर्फ डॉट डॉट रह गया है और टीम लगातार अकाउंट को रिकवर करने का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रोफाइल फोटो था वो भी हटा दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि जो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता है उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया है और जो हैकर है उसने उनका नाम बदलकर सिर्फ डॉट डॉट ही रखा है और टीम लगातार अकाउंट को रिकवर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी है। तो जानकारी के अनुसार हैकर ने हुड्डा के अकाउंट से 28 दिसंबर के बाद की सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया है और हुड्डा के अकाउंट पर लास्ट पोस्ट 28 दिसंबर की ही शो हो रही है। तो इसमें उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बधाई दी थी और हुड्डा के इस पोस्ट में ये लिखा है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसके बाद का कोई भी पोस्ट उनकी प्रोफाइल पर शो नहीं हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि हुड्डा के ट्विटर हैंडल पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि उन्होंने 342 लोगों को फॉलो ही कर रखा है। तो अभी तक हैकर का कुछ भी पता नहीं चला है और ये अकाउंट कहां से हैक किया गया है कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि जो उनकी टीम है वो लगातार उनके अकाउंट की रिकवरी का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी खबर है कि जो हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। और आए दिन देखिए सोशल मीडिया पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर खबरें भी सामने आती हैं हैकिंग की, और अब जो नेता है वो भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है कि जो पूर्व सीएम है और जो कांग्रेस नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका ट्विटर अकाउंट ही हैकर्स ने हैक कर दिया है। और देखिए अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है, हालांकि रिकवरी की जा रही है। जो उनकी टीम है वो लगातार रिकवरी का प्रयास कर रही है। फिर से बता दें आपको कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है और उनका नाम बदलकर सिर्फ डॉट डॉट ही रखा है। और इसके अलावा हुड्डा का प्रोफाइल फोटो जो है वो भी हटा दिया गया है और जो हैकर है उसने 28 दिसंबर के बाद की सारी पोस्ट डिलीट कर दी है और हुड्डा के अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट पोस्ट यानी कि 28 दिसंबर की ही शो हो रही है। इसमें उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बधाई भी दी थी। तो देखिए हुड्डा के इस पोस्ट में ये लिखा है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसके बाद का कोई भी पोस्ट उनके प्रोफाइल पर शो नहीं हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि हुड्डा के ट्विटर हैंडल पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि उन्होंने 342 लोगों को फॉलो भी कर रखा है। अब तक हैकर का कुछ भी पता नहीं चला है। तो जैसे मामले को लेकर जानकारी सामने आएगी हम आपको जरूर अपडेट देंगे। फिलहाल मौसम का रुख करते हैं, मौसम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो प्रदेश में देखिए कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन रविवार को लोगों को कोहरे और ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है। मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। रविवार को मौसम परिवर्तनशील बना रहा और सुबह ठंडी हवाएं चलती रही, लेकिन दोपहर के समय तेज धूप निकली, जिससे लोगों को थोड़ी सी कोहरे और ठंड से राहत जो है वो मिल गई। तो हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान जो है वो सबसे कम यानी कि 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस था। अंबाला की बात की जाए तो यहाँ पर 8.3 डिग्री सेल्सियस था। हिसार की बात की जाए तो यहाँ पर 8.8 डिग्री सेल्सियस था। भिवानी में 8.9, गुरुग्राम में 9.3 और रोहतक में 10.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो रविवार को फरीदाबाद का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देखिए लगातार हवाएं चलने से रविवार को प्रदूषण स्तर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और शनिवार को फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 284 दर्ज किया गया था, जो प्रदूषण की खराब श्रेणी में आता है। तो देखिए रविवार को ये घटकर 150 रह गया था और ये प्रदूषण के मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि ये भी सामान्य स्तर से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन पिछले 2 दिनों की तुलना में फिलहाल स्थिति जो है वो बेहतर नजर आ रही है। तो वेदर को लेकर हमने आपको अपडेट दिया और हरियाणा की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं जो बड़ी खबर है जो भी सामने आ रही है कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और जो उनकी टीम लगातार अकाउंट की रिकवरी में लगी हुई है। और जैसे ही मामले को लेकर अपडेट आता है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।